नमस्कार दोस्तों, रोहतक की और हरियाणा जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाली के जो धरना लगा हुआ है किसान आंदोलन का, लंबे समय से जो लंगर व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही सराहनीय कदम है। जो यहाँ से किसान बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं या बॉर्डर से यहाँ आते हैं, उनको ठहराव के लिए एक अच्छा स्थान है, भंडारे की अच्छी व्यवस्था है, शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। वहाँ पर आज पहुँची हैं सोनिया मान जी। सोनिया मान जी जो एक अभिनेत्री हैं, जो सबसे पहले किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आगे आई थी। आज भी किसानों के बीच में रहती हैं, बहुत सेवा की है उन्होंने। वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, बच्चा हरियाणा का जनता है। उसके बावजूद भी आज वो हरियाणा में पहुंची थी। रोहतक के अंदर जो पिंक धरने पर जो एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसके अंदर उन्होंने अपने विचार भी रखे थे और वो पहुंची थी। उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपको हरियाणा में अच्छी आने लगी? मुझे हरियाणा के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये नहीं कि पंजाब के नहीं अच्छे लगते, पंजाब वाले गालियाँ निकालेंगे मुझे, सभी अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हरियाणा पंजाब नहीं रहा, पुराना पंजाब लगता है। तो यहाँ पर जैसे आप आए, पहुँचे, आपको निमंत्रण मिला था, आप यहाँ पहुँचे थे, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, मतलब सारे यहाँ पर देखो, इतनी तपती हुई धूप में भी एक छप्पड़ के नीचे एक यूनिटी के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ कुछ क्या करेंगे? आपके मन में कुछ यहाँ के लिए करने के लिए कुछ इच्छा हो, जैसे आप तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला ले लेते हैं कि यहाँ टेंट लगवाना है या कूलर देना है या कुछ भी, तो यहाँ के लिए क्या सोचा आपने? देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये टेंट बहुत अच्छा है। मैंने इनसे इंस्पिरेशन ली है कि ऐसे टेंट होने चाहिए कि जिसमें इतनी ठंडी हवा चल रही है और जिसमें गर्मी भी नहीं लग रही। आई थिंक मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ टेंट हमने ऐसे लगवाए होंगे जो मेरा खुद का टेंट जिसमें मैं रहती हूँ वो तपता है, क्योंकि वो टीन का बना हुआ है, साइड से ऊपर तरपाल है, तो वो इतनी गर्मी लगती है उसके अंदर। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए ऐसा छप्पर डाल लूँ वहाँ पे। छप्पर यहाँ देखो खुला है ना पूरा, उसमें खेतों में लगा हुआ है ये तो। हाँ, इसीलिए यहाँ पे गर्मी नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ ऐसा मन में हो आपके यहाँ के लिए कुछ करना चाहें? यहाँ के लिए जो ये बोलेंगे, जैसे जैसे जो बोलता है उनके लिए हम वो करते हैं हमेशा। एक आप जो महिला जो शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर, पहला महिला धरना गया था, उसके लिए क्या प्रचार करेंगे आप? कहाँ और कहीं भी जाती हैं तो क्या महिलाओं को जागरूक करेंगे? देखिए, हरियाणा में पहली जो महिला पंचायत हुई थी वो हमारी ताई खंडेला वाला जी ने करवाई थी। खंडेला में महिला पंचायत, उसमें मैं गई थी। और ये दूसरी महिला पंचायत हो गई है यहाँ पर पिंक धरने पे। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की जितनी महिलाएं हैं उनको देखकर एक बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी हैं हरियाणा की महिलाएं और सबसे आगे निकल के आती हैं और डरती नहीं हैं बिल्कुल भी। मुझे भी उनसे मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ हमारे पंजाब में भी महिलाओं की पंचायतें होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप महिलाओं की पंचायत करवाने के लिए? देखिए, मेरे को इतनी फुर्सत मिले कि मैं हरियाणा छोड़ के जाऊं तो पंजाब में जाऊं। हरियाणा ही नहीं छोड़ता तो पंजाब में कैसे जाऊं? अब मुझे कई लोग बोलते हैं सोनिया मान जरूर हरियाणा से इलेक्शन लड़ेगी। मैंने कहा भाई 3 साल पड़े हैं हरियाणा के इलेक्शन को, 2 साल अभी 22 में तो पंजाब की इलेक्शन है। अगर इलेक्शन ही लड़नी है तो 22 की पहले पंजाब की ना लड़ लूँ। पर हरियाणा, टिकरी में रहती हूँ एक्चुअली, तो टिकरी में हरियाणा टिकरी बॉर्डर हरियाणा में ही पड़ता है। तो आसपास जितने गांव हैं वहाँ पे हरियाणा पूरा बैठा हुआ है, तो वो जहाँ बुलाते हैं फिर आप मना नहीं कर सकते। आप जैसे यहाँ बुलाया, 6 तारीख को सिरसा बुलाया है, मतलब एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब बुलाया नहीं जाता। तो फिर पंजाब के प्रोग्राम तो वैसे बीच में रह जाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैवल हो जाता है कि मैं टिकरी बॉर्डर से अगर मैं पूरा हरियाणा घूमूँ, सिरसा 4-5 घंटे इधर आना जाना लग जाता है, तो फिर मैं पंजाब जा ही नहीं पाती। ना ही मैं अपने एरिया में जा पाई हूँ। पीछे गई थी क्योंकि मुझे पीछे किसी ने बोल दिया था कि आपने माई पागो के नाम के ऊपर टेंट्स तो बना रखे हैं, बट आप ये बताओ कि माई पागो जहाँ से थी, जैसे मैं अमृतसर से हूँ, वहाँ से थी, तो वहाँ से औरतें आती हैं यहाँ पर। तो मेरे को बड़ी शर्म आई इस चीज़ से कि मैं अपने इलाके में ही जाके लोगों को नहीं बोल पा रही यहाँ आने के लिए, कि मैं सिर्फ हरियाणा में जाती हूँ, यूपी में जाती हूँ, या राजस्थान में मुझे बुला लेते हैं। मतलब इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं पंजाब के अपने गांव में भी जाके बोल सकूं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे लोगों को लगता है शायद सोनिया ने इलेक्शन लड़नी है इस बार। सो लोग तो किसी तरफ जीने नहीं देते। मैं बताऊँ, सच्ची में बताऊँ, अगर नहीं जाओ तब बात करते हैं, अगर जाओ तब बात करते हैं। बट इस बार मैंने उनको बोला था कि आपके गाँव में, हमारे पंजाब में, जो हरियाणा के एक एग्जाम्पल सेट लेके मैं गई थी कि देखो हरियाणा वाले तो खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते।
अपने एमएलएस का विरोध करते हैं। तो आप लोग भी जब गांव में कोई भी इलेक्शंस के लिए कुछ करने आए तो आप भी काले झंडे दिखाओ। तो अभी हमने पंजाब में भी ये चालू किया है कि हम गांव-गांव में पॉलिटिशियंस को घुसने नहीं दे रहे हैं, और मजबूत करने के लिए अपने मोर्चे को, वहाँ की महिलाओं को भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ आओ। हाँ, बहुत जल्द जब मुझे यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो मैं कोशिश करूँगी कि उधर की महिलाओं को भी इकट्ठी करके मैं एक महिला पंचायत करवा पाऊँ, क्योंकि उसके लिए भी वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। एक ये जो आपका आजकल वायरल हो रहा है, जो चंडीगढ़ प्रशासन ने आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो आप मौजूद नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद आपके ऊपर केस कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मोहाली 26 को मोहाली में आम साहब गुरुद्वारा साहब में पंजाब की पूरी जथेबंदियों ने इकट्ठा होना था। मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे मैंने भाषण दिया, राज्यपाल साहब आए। उसके बाद मुझे हरियाणा से फ़ोन आ रहे थे। हरियाणा से फ़ोन आया मुझे दहिया काप की तरफ से, बोलते कि बेटे कहाँ रह गए आप। तो मुझे लगा कि लाइक हरियाणा के साथ भी मेरा प्यार है, तो उनको लगा कि मेरी मौजूदगी उधर भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पंजाब छोड़ के वहाँ से मैं नाडा साहब गुरुद्वारा चले गई। मुझे था कि हरियाणा में कोई बैरिकेड्स ना तोड़ें, क्योंकि शांतमय तरीके से जितना हमने पीसफुल करना था, हम जाके मेमोरेंडम ही तो पकड़ा के आना था गवर्नर को, तो वो दे के आ जाएंगे। हरियाणा पहुंची, ट्रैक्टर पे भाई बैठे थे, उनको उतरवाया नीचे। सभी थे मेरे साथ, डिम्पी पलवान जी भी थे और भी लीडर्स थे। हम चल के गए हैं पंचकूला तक। वहाँ पे जो भी इन्होंने मेमोरेंडम दिया वो दे के उसके बाद शांतमय तरीके से मैं वापस आ गई। मैं तो चंडीगढ़ एंटर ही नहीं की, बट फिर भी इन्होंने मेरा नाम डाला। आई थिंक सो वो इसलिए डाला, वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ को दबा सके और मैं डर जाऊँ। इससे आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करियर से ये प्रभाव पड़ेगा कि जो मैं शूटिंग कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, वो नहीं मिलेगा और मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। यही एक मेंटली खेलना होता है, यही उन्होंने सोचा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार को कि सोनिया मान भूखे पेट नहीं मरेगी। किसान की बेटी हूँ, किसान मेरे घर पे इतनी मतलब कनक हम उगा लेंगे और दाल चावल खा के मैं अपना पेट भर सकती हूँ, रोटी खा सकती हूँ। मुझे कोई कॉर्पोरेट हाउस रिलायंस अंबानी अंडानी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम नहीं भी मिलेगा तो ना सही, आगे कौन सा मैं काम कर रही थी 7 महीनों से, आगे भी नहीं करूँगी, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पर्चे डाल के मेरे पे दबदबा डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आप कोई किसानों के ऊपर फिल्म या सॉन्ग गाने पर काम कर रही हैं, ऐसा सच्चाई है क्या, झूठ है? मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रही हूँ किसानों के ऊपर, जो मैं चाहती हूँ कि वो सच्चाई बयान करे और मैं उसको बाद में बताऊँगी कि मैं उसको कहाँ रिलीज़ करूँगी। तो ये सच्चाई है? जी, ये सच्चाई है। तो ये कब तक आ जाएगी, क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे कुछ? देखिए, अभी तो मैं उसको शूट कर रही हूँ किसान आंदोलन के दौरान, और जो मैंने अपनी आँखों से देखा है 7 महीने से, वो सारी एक एक चीज़ मैं उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाना चाहूँगी, ताकि इंडिया की, भारत की जितनी हमारी स्टेट्स हैं उनके लोगों को भी पता चल सके यहाँ की असलियत क्या है। क्योंकि नेशनल मीडिया को तो दिखाता ही नहीं है, वो तो दिखाता है झूठे किसान बैठे हैं, सब कुछ गलत दिखाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ बने जो सभी को देखें और सभी के रोंगटे खड़े हों कि क्या हो रहा है वहाँ पे और ह्यूमन राइट्स कहाँ पे है, डेमोक्रेसी कहाँ पे है। तो ऐसी सच्चाइयाँ बाहर आनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो एक पटियाला वाले लड़की का जो छेड़छाड़ का मामला आया था सामने, उस पर एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर जांच में ये क्या सच्चाई है या किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई साजिश है? कौन सी कमेटी? जो एक छेड़छाड़ के लिए बनाई गई थी, जगवंती सामान जी थे, सुमन हुड्डा जी थी, एक अमृता कुंडू जी भी थे। देखिए, ये फालतू की बातें हैं। बड़े बड़े आंदोलन में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप आंदोलन में किस तरह के लोग आते हैं, कुछ आंदोलन के साथ होते हैं, कुछ आंदोलन के बाहर शरारती यंत्र भी भेजे जाते हैं बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो हमें ऐसी बातों को इग्नोर ही करें तो अच्छा है, क्योंकि 7 महीने से मैं तो ऐसी कुछ बातें देख नहीं रही। मैं रात को भी वहीं रहती हूँ, दिन में भी वही रहती हूँ, चल के जाती हूँ, किसी की बाइक के पीछे बैठ के कोई काम करवाने चले जाती हूँ। मेरे को तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आंदोलन भगवान, वो एक अजय हुड्डा ने गाना गाया था ना, मंदिर मस्जिद, वो है वहाँ पे इस टाइम पे। अगर किसी को तीर्थ यात्रा पे जाना है तो मैं तो कहती हूँ मोर्चे पे जाना चाहिए। 7 महीने हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए, लंबा चलने के, जैसे नेता बोलते हैं कि लंबा चलेगा, इसके पीछे क्या कारण है कि नेता कहते हैं लंबा चलेगा?
देखिए, पगड़ी संभाल जट्टा एक मूवमेंट थी, भगत सिंह के चाचा ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। वो भी 9 महीने तक वो आंदोलन चला था। उसमें भी ऐसे से ही कोई 3 बिल थे। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ अपने किसानों को आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग ही सरकार बनाते हैं, हम लोग ही वोट डाल के इन लोगों को बनाते हैं। बट आगे आने वाली सरकार में ज़रूर सोचिएगा कि इन्होंने हमें सड़कों पे बिठाया था। हमारी आदत है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो हमारे साथ किया होता है। कुछ लोग शराब की पेटी के पीछे बिक जाते हैं, कुछ लाइसेंस के पीछे बिक जाते हैं। जब तक हम अपने आप से वफ़ादार नहीं होंगे, जब तक हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, तब तक ऐसी सरकारें आती रहेंगी, ऐसे ही मोर्चे आते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। सो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, भगत सिंह ने अगर लड़ाई लड़ी थी, चौधरी छोटू लाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए, चौधरी देवी लाल जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी ताकि हम अपने हकों के प्रति ईमानदार रहें और जागरूक रहें, ना कि हम ऐसे बिक के ऐसी ऐसी सरकारें बनाएं और ऐसे ऐसे मोर्चों पे फिर से डट जाएं आकर। सो हमें अपने प्रति वफ़ादार होने की बहुत ही लाजमी ज़रूरत है। ये 3 बिल तो पहले भी थे। क्या किसान भूखा नहीं मरता था? क्या किसान कर्जे के नीचे नहीं था? बात आती है स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी, जिसकी हमें बात करनी चाहिए साथ में। 3 बिल तो रद्द होंगे, उसके साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए, जो किसानों के लिए सबसे अच्छी रिपोर्ट है। वो कौन सी सरकार लेके आएगी? कांग्रेस ने भी वादा किया था हमारे साथ, बीजेपी ने भी वादा किया था, हमारी गवर्नमेंट, अकाली दल सभी करते हैं, वादे सब करते हैं, पर लेके तो कोई नहीं आता। तो किसानों को ये चीज़ आगे रखनी चाहिए, जो सरकार हमारे लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के लिए लेके आएगी, जो सरकार किसानों के लिए सोचेगी, जो सरकार किसानों की होगी, हम उन्हीं को वोट डालेंगे। ये जैसे सरकार जो विपक्ष में होती है वो बिल्कुल सबके साथ खड़े मिलते हैं किसानों के साथ, लेकिन वो जब सत्ता में आ जाती है तो अपने आप उनका रुख बदल जाता है। क्या मुद्दे याद भूल जाते हैं, क्या होता है सरकार? देखिए, वो सरकार का उसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने बोला, नेताओं की फितरत है झूठ बोलना, नेताओं की फितरत है पैसे बांटना, नेताओं की फितरत है शराब बांटना। ये हमारे पे लाजमी है कि हमने अपना ईमान बेचना है, कि अपने आप को शुद्ध और ईमानदार रखना है। तो मेरे को तो कई बार लगता है कि भगत सिंह भी अपने सिर पे हाथ मार के बैठा होगा कहीं, मैंने इन लोगों के लिए 23 साल की उम्र में शहीदी दे दी, ये लोग फिर बिक जाते हैं। अभी तक नहीं हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद अंग्रेज़ों से हो गया, पर ये देखो कॉरपोरेट हाउसेस, अंबानी अंडानी, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब वो देश आज़ाद हुआ था तो इस तरह का माहौल नहीं था ना। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई अपने बिज़नेस के नाम पे लड़ रहा है। सियासतकारी जब मन आए किसी के नाम पे भी लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। कभी SYL का मुद्दा उठा के हरियाणा पंजाब की लड़ाई करवाते हैं। सो ये पॉलिटिशियंस का काम है, बट पॉलिटिशियन आपके हर एक इलाके से निकलता है ना। तो जब आप अपने गांव का सरपंच भी अपनी मर्ज़ी से बनाते हो, जब आप इतने ज़्यादा संघर्षी हो, इतने ज़्यादा क्रांतिकारी हो कि एकजुट यहाँ पर बैठ गए आकर इतनी गर्मी में, तो जब आपके गांव में सरपंच बनता है तब भी उतनी ही मोटिवेशन, उतनी ही क्रांतिकारी से मजबूती से डिसीजन लिया करो। जब आपके इलाके का MLA बनता है तब भी उतनी ही मजबूती और क्रांतिकारी से डिसीजन लिया करो। किसी भी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियाँ जो होती हैं ऊपर के तस्त पे एक दूसरे के साथ होती हैं, ये लड़ाती हैं नीचे पक्ष पे। सभी को नीचे एकजुट रहना चाहिए। जिस दिन हम नीचे एकता में रह गए ना, जैसे आज हैं हम, तो हम कभी हारेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हमारे साथ बनी हुई थी सोनिया मान जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।